सोचिए, पुलिस वाले ने पुलिस वालों को ठग लिया और ठगी भी ऐसी करोड़ों की, 50 करोड़ की ठगी। और ठगे कितने पुलिस वाले गए हैं? 100 पुलिस वाले तकरीबन इसमें ठगे गए हैं। क्या है पूरा मामला? न्यूज़ रूम से जानकारी दे रहे हैं हिमांशु। इतना बड़ा नंबर 100 पुलिस वालों का, पूरा मामला क्या है? श्रुतिका, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब किसी आम व्यक्ति के साथ ठगी होती है तो वो देखता है कि भाई हम पुलिस के पास जाएंगे और पूरा मामला, मतलब हमारे पैसे, शायद जो ठगी का शिकार हुए हैं वो पैसे वापस लौट आएंगे। लेकिन जब आज मैं ये खबर देख रहा था, क्योंकि कई सारे अपडेट्स हो चुके हैं, तो अपडेट्स के साथ मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन 100 पुलिस कर्मियों को ठगा गया है और तकरीबन 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी है। वो पुलिसकर्मी जो अन्य पुलिसकर्मियों के साथ काम कर रहा था, वो लोगों को ये भरोसा देता था कि भाई आप जितनी मोटी रकम निवेश करोगे, हम उतना मोटा उसका ब्याज देंगे, मतलब उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। तो कहा ये भी जाता है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने तो 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर दिया कि लो भाई ठीक है, तुम काम करो। और इसमें सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं शामिल हैं, इसमें आम लोग भी शामिल हैं जिनके साथ ठगी हुई है। और जो आज तक के सहयोगी हैं चंद्रशेखर, तो उनकी रिपोर्ट जब हम देख रहे थे तो उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है कि किस तरीके से पूरी ठगी को अंजाम दिया गया। और उसके बाद एसपी जो हैं, उनको मजबूरन, उन्होंने जब देखा कि ये मामला बड़ा हो रहा है, तो फिर उन्होंने सस्पेंशन की कार्रवाई की, उस सस्पेंड किया पवन मीणा को, जो आरोपी है। और उसके बाद कई टीमें गठित की उसे पकड़ने के लिए। अब हम इंडिया टुडे से जुड़े शरद कुमार की रिपोर्ट अगर देखते हैं, तो उसमें इस बात का ज़िक्र है कि पुलिसकर्मियों को हाईवे प्रोजेक्ट्स और अन्य स्कीमों में निवेश कर 4 गुना मुनाफ़ा दिलाने का लालच दिया गया था। तो उसकी बातों में स्वाभाविक सी बात है, आदमी को लगता है कि यार चलो यार, अपने विभाग का मामला है और कहाँ झूठ बोलेगा ये आदमी। साथ काम कर रहे हैं तो एक हाँ। भरोसा बनता है और उसमें उन्होंने सोचा निवेश ही मतलब तो हो रहा है पैसा। हाँ, और लेकिन यार ये जो साथ काम कर रहे हैं और मतलब ये जो भरोसा करके दे दिया, तो ये भरोसे पे गहरी चोट लगी है। तो कहा ये जाता है कि किसी पीड़ित ने घर ज़मीन बेचकर पैसा दिया था उसे, और किसी ने अपनी पत्नी के गहनों को रख दिया था, उसके बाद पैसा दिया था कि भाई मोटी रकम मिलेगी। इस पूरे मामले में 9 अप्रैल को कांस्टेबल दीपक वैष्णव ने क्लॉक टावर थाने में पवन मीणा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। दीपक का कहना है कि पवन उसका बैचमेट है और दोनों अजमेर पुलिस लाइन में साथ पोस्टेड थे। दीपक ने यह भी बताया कि अन्य पुलिसकर्मियों से भी वो घुल गया था और निवेश के नाम पर उसने ठगी की है, ये जानकारी आई है। और इस पूरे मामले में सबसे अहम चीज़ वही जो मैंने अभी बताई कि जो एसपी हैं वंदिता राणा, उन्होंने कार्रवाई कर दी है, सस्पेंशन को कर दिया है और उसके अलावा कुछ टीमें गठित की हैं और वो टीमें अब उस बंदे की मतलब पड़ताल कर रही हैं कि वो बंदा कहाँ है, क्योंकि अभी वो फरार चल रहा है। और इस घटना को लेकर जो अजमेर के एएसपी सिटी हैं, उनका क्या बयान है वो सुन लेते हैं। हाँ, पुलिस थाना सिविल लाइन में पहले एक मुकदमा दर्ज है। हाल ही में पुलिस थाना क्लॉक टावर पे मुकदमा संख्या 65 दर्ज किया गया है, माननीय न्यायालय के मार्फत आया, जिसमें पवन कुमार मीना कांस्टेबल है, उसके खिलाफ लाखों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने और गबन करने का आरोप है, जिस पे मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है? अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी जांच की जा रही। पूर्व का जो मुकदमा है उसमें जांच की जा रही है, उसको गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जहाँ जहाँ उनके संभावित स्थान है वहाँ तलाश करके उसको शीघ्र ही। सस्पेंड भी कर दिया सर? हाँ, विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत उनको सस्पेंड किया गया है। और भी कोई है क्या? हाँ, इसके बारे में जांच जारी है, अगर कोई और इन्वॉल्व होंगे तो उसके बारे में जांच की जाएगी। तो ये आपने जो एसपी हैं उनका बयान सुना, एसपी ने बताई जानकारी दी है। ऐसे में हिमांशु कई सवाल खड़े होते हैं निवेश को लेकर भी, क्योंकि फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा आम हैं, लेकिन अगर पुलिस वाले ही ये फ्रॉड कर रहे हैं तो किस पे भरोसा किया जाए, ये भी सवाल होता है। अ, उसमें जो पवन मीणा है, उसने अकेले ये फ्रॉड नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स हैं, जो वही आज तक के सहयोगी हमारे चंद्रशेखर शर्मा, उनकी रिपोर्ट की माने तो पूरे घटनाक्रम में आरोपी पवन मीणा ने, के भाई, वो जो पवन मीणा का जो भाई है कुलदीप, उसकी भी भूमिका बताई जा रही है और वो शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षक तैनात था। और जब हम इस तरीके के फ्रॉड लगातार देख रहे हैं श्रुतिका, कि कभी इस तरह से चीज़ें आती हैं कि आपको कोई कॉल करता है और कहता है कि हमको आपके पिता ने कहा कि आपके में 2000 रुपए डाल दें
और फिर वो मैसेज बॉक्स में, ना कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, वो मैसेज बॉक्स में एक नंबर से मैसेज आता है कि 20 रुपए आए। फिर वो कहता है कि अब हम आपको 2000 रुपए भेजने को आपके पिता ने कहा है। फिर वो 20,000 रुपए का वो मैसेज भेजता है। तो फिर पूछता है आपको कि आ गए ना पैसे? अरे सॉरी, वो आपको तो 20,000 आ गए। आप एक काम करिए 18,000 मुझको वापस कर दीजिए। तो इस तरह के जब फ्रॉड चल रहे हैं और उन फ्रॉड केसेस को लेकर लोग पुलिस कर्मियों के पास जाते हैं, थाने जाते हैं, शिकायत करते हैं। तो उस सारी ये जो गतिविधि है, उन सारे घटनाक्रमों के बीच जब ये केस आता है, तो वाक़ई बड़ी हैरानी होती है, बड़ा अचरज सा होता है कि पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में डिजिटल अरेस्ट के भी वो मामले याद आ जाते हैं जिसके अंदर आपको वीडियो कॉल आती है या कॉल आती है जिसमें पुलिस हुँ। वाले बनकर आपको कोई कॉल करता है और कॉल करके कहते हैं कि हुँ। आपने कोई स्कैम किया है या आपकी तरफ से कोई रिपोर्ट है जो हमें हुँ। मिल गई है। इस तरीके के तमाम डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड्स भी हमने जी। देखे हैं, तो हुँ। इनसे सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब जब वही चीज़ है ना कि पुलिस की वर्दी पहनकर वो लोग आते हैं और जिस तरीके के फ्रॉड होते हैं, और पुलिस वाले ही ये अपील करते हैं कि भाई आपको इस तरीके के फ्रॉड से बच के रहना है, और पुलिस वाले ही इस फ्रॉड में बच गए, मतलब बच क्या गए, फँस गए, सॉरी। तो फँस गए हैं और एक बड़ी तादाद बताई जा रही है। अब इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा, वो जैसे-जैसे आते रहेंगे, वो हम आपके बीच रखते रहेंगे। शुक्रिया। देखिए, पुलिस वाले ही फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। 100 पुलिस वाले हैं, जो भी अपडेट आएँगे आपको बताएँगे। न्यूज़ रूम से जानकारी दे रहे थे हिमांशु, कैमरे के पीछे हैं दानिश, मेरा नाम है श्रुतिका। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।